वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायरोलॉजी का, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस एंड कंपोनेंट्स। ये इंपॉर्टेंट होता है कि वायरस रियल में होते क्या है। तो हम लोग बात करें कि वायरस जो होता है किसी लिविंग बॉडी के यदि आउटसाइड में है तो नॉन लिविंग के फॉर्म में है, लेकिन जो किसी बॉडी के लिविंग सिस्टम के अंदर जाता है तो उसके अंदर रिप्लिकेट करने की एबिलिटी आ जाती है। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम लोग इसको आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा, आपका कंसेप्ट वेल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे वायरस रियल में होते क्या है। तो वायरस और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट दैट रिक्वायर लिविंग सेल इन ऑर्डर टू रिप्लिकेट। तो वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जिनको रिप्लिकेट करने के लिए कोई लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए क्या बोला था वायरस को, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि कहां से आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया सेल कल्चर, एम्ब्रियोनेटेड एग, स्मॉल लेबोरेटरी एनिमल आर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ वायरस। तो सेल कल्चर, एम्ब्रियोनेटेड एग और स्मॉल लेबोरेटरी एनिमल हम लोग ये सब यूज किया जाता है आपके वायरस के आइडेंटिफिकेशन के आइसोलेशन के लिए। जिसमें हम लोग बात करें यहाँ पे एम्ब्रियोनेटेड एग की बात हो रही है। एम्ब्रियोनेटेड एग आर वेरी यूजफुल फॉर द आइसोलेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड पैरामिक्सोवायरस। जैसे पैरामिक्सोवायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, यदि इनको आपको आइसोलेट करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट आपका क्या होता है, एम्ब्रियोनेटेड सेल। एम्ब्रियोनेटेड सेल हम लोग वेल नोन जाते हैं। फॉर द प्राइमरी सेल कल्चर, अब इसमें क्या होता है जब हम लोग सेल कल्चर की बात करते हैं तो वायरस के आइसोलेशन के लिए हम लोग बात करें तो इसमें देखा जाए फॉर द प्राइमरी सेल कल्चर टिश्यू फ्रेगमेंट आर फर्स्ट डिसोसिएटेड इनटू स्मॉल पीस विद द हेल्प ऑफ सीजर एंड एडिशन ऑफ एंजाइम। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो टिश्यू होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल पीस में उसको ब्रेक करते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं क्या, ट्रिप्सिन। जब ट्रिप्सिन हम लोग ऐड करते हैं द सेल सस्पेंशन इज देन वॉश कपल ऑफ टाइम विद द मिनिमम एसेंशियल मीडिया एंड सीडेड इनटू ए फ्लैट बॉटम ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर बॉटल आफ्टर रीसस्पेंडिंग इट विथ ए सुटेबल लिक्विड मीडिया एंड फिटल कल्फ सीरम। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है जब हमने टिश्यू को स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया और उसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने क्या, ट्रिप्सिन को। देन हम लोग जो आपका सेल सस्पेंशन बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं प्रॉपर वे से। जब वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जो है हम उसको सीट कर लेते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, एक फ्लैट बॉटम ग्लास में या प्लास्टिक कंटेनर बॉटल में हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर के बाद हम अगेन रीसस्पेंड कर देते हैं आपके लिक्विड मीडिया और फिटल कप सीरप के साथ क्या करेंगे, उसको हम लोग मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने बाद क्या होगा, उस सेल को हम लोग इंक्यूबेट कर देते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 to 48 आवर। जो भी हम लोग सेल को इंक्यूबेट करते हैं आपके इस टेम्परेचर पे, जिससे क्या हो जाए आपका सेल प्रॉपर वे से आपके जो सरफेस होते हैं कंटेनर के सरफेस से जल्दी क्या हो जाए, अटैच हो जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। तो जो भी आपका सेल है उसको हमने क्या किया, इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट हम लोग करते हैं जिससे क्या हो जाए आपका जो सरफेस से क्या हो जाए, कंटेनर से क्या हो जाए, इजिली आपका अटैच हो जाए। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है सेल कल्चर हम कितने टाइप से करते हैं आपके वायरस आइसोलेशन के लिए। तो इसमें बोला जाए कि सर हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी कल्चर। देखा जाए प्राइमरी कल्चर की हम लोग बात करते हैं, these are prepared directly from the animal human tissue and can be subculture only once or twice। अब जैसे एग्जांपल की बात है चिकन एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट। अब इसमें हम लोग बात करते हैं प्राइमरी कल्चर होता है जिसमें हम लोग डायरेक्टली एनिमल या ह्यूमन टिश्यू लेते हैं, जिसमें हम आपको एक ही बार में कल्चर कर सकते हैं। जैसे जो भी आपने हमको कल्चर करना है, सैंपल आइडेंटिफाई किया है, उसको सिर्फ कल्चर हम 1 से 2 बार ही कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं चिकन एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट, जिस इन्होंने प्राइमरी कल्चर। डिप्लॉयड सेल कल्चर की हम लोग बात करें, डिप्लॉयड सेल कल्चर के लिए क्या होता है, जो हमारा जो टिश्यू है, जो हमारा सेल है, उसको हम लोग 5 to 10 टाइम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे टिश्यू कल्चर माने कल्चर हम लोग कर सकते हैं। दे आर ड्राइव
फ्रॉम नियोनेटल टिश्यू एंड कैन बी सब कल्चर 5 to 10 टाइम, जिसमें 5 to 10 टाइम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉयड सेल कल्चर में हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, ह्यूमन डिप्लॉयड फाइब्रोब्लास्ट सेल, यहाँ पे देखा जाए चिकन की बात हो रही है जो प्राइमरी कल्चर की, यहाँ पे डिप्लॉयड सेल कल्चर की बात करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ह्यूमन डिप्लॉयड फाइब्रोब्लास्ट की हम लोग बात करेंगे। थर्ड होगा कंटिन्यूअस सेल। अब देखा जाए जब कंटिन्यूअस सेल की हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखा जाए सब कल्चरिंग कब तक कर सकते हैं, मोर देन 10 टाइम। तो यहाँ पे देखा सब कल्चरिंग क्या किया जा सकता है, ज्यादा कर सकता है। दे आर ड्राइव फ्रॉम द ट्यूमर टिश्यू एंड कैन बी सब कल्चर मोर देन 10 टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए क्या होता है, कंटिन्यूअस जो सेल होता है ये आपका सेल कल्चर जो प्रोसेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर की बात करें, वेरो हेप्टूहेला, ये आपके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके 5 to 10 टाइम क्या कर सकते हैं, हम लोग कल्चर कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, कल्चर करते हैं तो जो मीडिया का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसकी हम लोग बात करें तो ओरल और कोर्टियल स्वैब, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओरल और स्वैब शुड बी कलेक्टेड इन वायल कंटेनिंग वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये आपका इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके वायरस ट्रांसपोर्ट मीडिया के लिए क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू शुड बी कलेक्टेड इन द स्टेराइल कंटेनर एंड सील्ड प्रॉपर्ली, जो भी हमको क्या करना है, जो बॉडी फ्लूइड है जिससे हमको वायरस को आइडेंटिफाई करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेराइल कंटेनर में उसको रख देंगे, कलेक्ट कर लेंगे और प्रॉपर वे से उसको सील कर देंगे जिससे किसी प्रकार कोई अनदर कंटामिनेशन या कोई अनदर अनवांटेड पार्टिकल उसके साथ बाउंडेड ना हो पाए। इसको जब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं बॉडी फ्लूइड का, इफ पॉसिबल ऑल द सैंपल शुड बी मेंटेन एंड ट्रांसपोर्ट इन ए कूल कंडीशन फॉर हायर रिकवरी रेट। रिलेट करिए कि हमको कोई भी सैंपल है, गोरखपुर में हम लाने वाले हैं, हमको लखनऊ में लाना है, उसमें वायरस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हमने क्या किया, बॉडी फ्लूइड का सैंपल ले लिया, उसको सील कर लिया, लेकिन बेस क्या होता है, यदि हमको ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारा जो सैंपल और प्रॉपर वे से मेंटेन है। द सैंपल शुड बी इंक्यूबेटेड इनटू सेल कल्चर डिपेंडिंग ऑन हिस्ट्री एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। अब इंपॉर्टेंट होता है, जो भी हमने वहां से सैंपल लिया, अब वो सैंपल हम किसी भी मीडिया में या किसी भी सेल कल्चर में हम लोग इजिली इंक्यूबेट नहीं कर सकते। उसके लिए डिपेंड करेगा कि हमारा जो डिजीज है, हम क्या सिम्टम है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, हम लोग उसको इंक्यूबेट करेंगे सेल कल्चर पे। जैसे आपका वायरस कौन सा है, HIV है कि आपका कैंसर वायरस है, कि आपके पोलियो वायरस, मीन्स किस टाइप का वायरस है, ये उसके सिम्टम के बेस ही हम लोग क्या करें, उसका सेल कल्चर करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। अब इन्फेक्टेड सेल की क्या करते हैं, द इन्फेक्टेड सेल कल्चर फ्लास्क शुड बी ऑब्जर्व एवरी डे फॉर एनी प्रेजेंस ऑफ साइटोपैथिक इफेक्ट। हम लोग उसको रेगुलर वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किसी प्रकार का साइटोपैथिक इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो ये सभी चीजें हम लोग क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। Certain kind of sample like feces, urine are toxic to the cell culture and may produce a CPE like effect। अब इसमें पॉइंट होता है, कुछ सैंपल होते हैं जैसे हम लोग के आपके फेसेज हो गए, यूरिन हो गए, ये सब क्या होते हैं, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और ये टॉक्सिक होते हैं सेल कल्चर के लिए। सेल कल्चर के क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, साइटोपैथिक इफेक्ट लाइक इफेक्ट क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। वायरस when virus specific CEP is evidence, यदि evidence हो रहा है, CEP आपकी specific हो रहा है, it is advised to passage the infected culture fluid into the fresh culture media। यदि यहाँ पे साइटोपैथिक इफेक्ट आपके हो रहा है, उसमें कोई ना कोई आपके कल्चर में कोई वेरिएशन आ रहा है, तो तुरंत बोला जाता है कि इसको अगेन जो आपका इन्फेक्टेड कल्चर आपका है जिसमें कोई इफेक्ट आ गया है, उसको अगेन हम लोग क्या करते हैं, सेप कल्चर, कोई आपके फ्रेश सेल कल्चर हम लोग कर देते हैं, किसी फ्रेश कल्चर मीडिया में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। फोर सेल एसोसिएटेड वायरस, जैसे कुछ आपके वायरस होते हैं जो एसोसिएट होते हैं आपके सेल से, जैसे साइटोमेगालो वायरस, इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रिप्सिनाइज एंड पास टू इन्फेक्टेड सेल। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी क्या होता है, वायरस होते हैं जो आपके क्या होते हैं, सेल एसोसिएटेड वायरस होते हैं, जैसे साइटोमेगालो वायरस,
तो इसको लिखिए, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, इसके लिए ट्रिप्सिनाइज ये रिक्वायरमेंट होगा, और देन हम लोग क्या करेंगे, उसको पास कर देते हैं इंटैक्ट इन्फेक्टेड सेल से। वायरस सच एज एडेनोवायरस कैन बी सब कल्चर आफ्टर कपल ऑफ टाइम फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। अब इसमें पॉइंट होता है, जैसे कुछ वायरस होते हैं जैसे एडेनोवायरस, इसको हम लोग क्या करते हैं, सब कल्चर कब करते हैं, इसको हम लोग कुछ समय लिए फ्रीज कर देते हैं, कुछ समय लिए फ्रीज कर देंगे, देन हम इसको क्या करते हैं, आपके सब कल्चर करते हैं, तो उसका आइसोलेशन बेटर होता है। अब इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से वायरस आपके होते हैं, उनके लिए हम लोग कौन कौन सी सेल लाइन यूज करते हैं कल्चर के लिए। जैसे इन्फ्लुएंजा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के जो हम लोग सेल यूज करते हैं MDCK सेल, वेरो सेल यूज किया जाता है। पैरामिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस की हम लोग बात करते हैं तो कौन सी सेल लाइन यूज करते हैं, DF1 सेल, वेरो सेल यूज किया जाता है। एडिनोवायरस के लिए हम लोग बात करते हैं HEK सेल, HUF-H7 सेल, ये आपके सेल यूज किया जाता है। हर्पेस वायरस, इसके लिए जो हम लोग सेल यूज करते हैं LMH सेल यूज किया जाता है। और रिस्पिरेटरी जो वायरस होते हैं, जो भी आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम वायरस होते हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा सेल, HEP2 सेल एंड वीरो सेल, ये आपके सेल यूज किए जाते हैं जो किसके लिए, किसी वायरस के आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके लिए यूज करते हैं सेल होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको होता है। अब इंपॉर्टेंट होता है, अब हम सेल को हमने आइसोलेट कर लिया, ये भी पता चल गया इस सेल में आपकी इस टाइप के वायरस हैं। अब उसको हम कैसे प्यूरिफाई करें, तो प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे जो पावरफुल टेक्निक होता है आपके अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, लेकिन हम लोग यूज कर सकते हैं आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यूज कर सकते हैं, भी यूज किया जाता है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे क्या, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करते हैं, द वायरस आर यूजुअली प्यूरिफाई विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरस को जल्दी क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब इस मशीन की हम लोग बात करते हैं, जो सैंपल होता है उसमें जो रोटेट जो होता है, इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, अंडर डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ CaCl2 और सुक्रोज। द मशीन इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग द सैंपल एट 20,000 to 1 lakh RPM अंडर ए डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ CaCl2 एंड सुक्रोज। ये सब हम यूज करते हैं, आपके डेंसिटी ग्रेडियंट टाइप्स होते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सैंपल है उसको रोटेट कितना करते हैं, 20,000 लेके 1,000 RPM पे, जिससे जल्दी क्या हो जाए, आपका सुपरनेटेंट पीरियड क्या हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए। और ये डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं, द डेंसिटी एट विच वायरस नाइदर सिंक नॉर फ्लोट व्हेन सस्पेंडेड इन ए डेंसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज बायोंट डेंसिटी। जैसे होता है जब वायरस को हम इस हाई स्पीड पे, स्पेसिफिक डेंसिटी पे हम लोग क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ओरिजिनली क्या हो जाएंगे, सिंक या फ्लोट हो जाते हैं, जिसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते, सस्पेंडेड हो जाते हैं। द रेट एट विच द वायरल पार्टिकल सेडिमेंट अंडर ए डिफरेंट ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। जो भी आपके वायरल पार्टिकल जो होंगे वो सस्पेंड होंगे, जो सेडिमेंट होंगे वो कौन से आपके ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेडबर्ग होती है। द बेसिक यूनिट इज सेडबर्ग विच इज 10 to 13 सेकंड। द यस जो यहाँ पे सिंबल होता है, द यस वैल्यू ऑफ ए वायरस इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मतलब क्या है, ये जो आपका यह सेडबर्ग यूनिट होता है, जो वायरस की मॉलिक्यूलर वेट की एस्टिमेशन के लिए क्या होता है, आपका एक सिंबल होता है। अब हम जो यूज करते हैं वायरस प्यूरिफिकेशन के लिए सेडिमेंटेशन मीडियम, तो दो होते हैं, सुक्रोज ग्रेडियंट होते हैं, ए फिक्स कंसंट्रेशन और ए लीनियर ग्रेडियंट ऑफ सुक्रोज इज यूज। यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं, जो सुक्रोज का कंसंट्रेशन क्या होता है, एक लीनियर ग्रेडियंट वे में आपका होता है। इंक्रीज द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, डिक्रीज द रेट एट विच वायरस सेडिमेंट थ्रू देम। यदि हम लोग क्या करेंगे, यदि उसकी डेंसिटी और विस्कोसिटी क्या के जैसे जैसे हम डिक्रीज करेंगे, तो आपका जो वायरस होगा उसका सेडिमेंट क्या करेगा, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, होना ही स्टार्ट हो जाएगा। इन जनरल द ग्रेडियंट ऑफ सुक्रोज इज प्रिपेयर at the bottom of the centrifuge tube and the sample containing virus overlaid over the quotient। अब इसमें हम बात करते हैं, जब हमारा जो सुक्रोज जो ग्रेडियंट है प्रिपेयर हो जाता है, देन हम उसमें सैंपल क्या करते हैं, आपके इनोकुलेट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द वायरस की हम लोग बात करते हैं, डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ग्रेटर सुक्रोज सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द यस
वैल्यू, ये आपका सेगमेंट वैल्यू के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है वायरस की डेंसिटी। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स व्हिच रिलेटिवली क्लोज सेगमेंट वैल्यू, समटाइम द गलिसरॉल इज आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ सुक्रोज। अब इसमें पहुंच होता है, ये आपके यदि यहाँ सेपरेट करते हैं वो सेगमेंट वैल्यू के वेरी क्लोज होते हैं, इसी के बेस पे सेपरेट करते हैं। लेकिन लेट करिए यदि ये सेगमेंटेशन प्रोसेस हम लोग करें सुक्रोज नहीं है तो क्या हम लोग नहीं करेंगे, करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, सुक्रोज के स्थान पे ग्लिसरॉल भी यूज कर सकते हैं आपके वायरस को आइडेंटिफिकेशन प्यूरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं CaCl2 ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको होता है। ये लीनियर ग्रेडियंट ऑफ CaCl2 इन बफर इज प्रिपेयर्ड इन द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगस ट्यूब। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होता है उसमें आपके एक आपके ग्रेडियंट एक कंसंट्रेशन ऐड कर देते हैं क्या, CaCl2 का। जैसे हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो मीडियम भी क्या होगा आपका ट्यूब में इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होता है डेंसिटी क्या देगा, लो एट द टॉप एंड हाई एट द बॉटम। मतलब क्या है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। जिसमें आपका हाई होगा बॉटम पे, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, और टॉप पे क्या होगा, लेस होगा। द वायरल पार्टिकल सेंट्रीफ्यूज थ्रू दिस मीडियम विल बी बैंड ए पोजीशन इक्वल टू देयर बायोन डेंसिटी। अब इसमें क्या होगा, जब हम लोग वायरस को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वहां पे बैंड का क्या होगा, अपीयरेंस होगा, जो आपके वायरस के पोजीशन का बताएगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट बताएगा। These are useful to separate virus in different density, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट वायरस है तो उसकी डेंसिटी के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वायरस का एक स्पेसिफिक क्या होता है, आपका डेंसिटी होता है। अब इसमें पॉइंट होता है, वायरस कैन आल्सो सेपरेट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरस को सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है प्योरिटी ऑफ वायरस। तो प्यूरिफाइड वायरस प्रिपेयर विद द हेल्प इन स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वायरस एंड वायरस मेथड मॉर्फोलॉजी। अब इसमें पढ़ने हम प्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें दो चीज होता है कि पहले हम लोग बात करते हैं कि वायरस का क्या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होता है, उसकी क्या मॉर्फोलॉजी होता है। यदि हम लोग बात करते हैं द रेशियो ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन एट 260 to 280 नैनोमीटर ड्यूरिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर टू मेजर द प्योरिटी ऑफ द वायरस। अब इसमें पॉइंट जो होता है कि हम 260 to 280 नैनोमीटर की लाइट यदि हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम एग्जैक्ट क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं क्या, आपके वायरल सैंपल को, जो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन प्रेजेंट इन द विरियन। क्योंकि जितना ज्यादा आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होगा उतने क्या होगा, एब्जॉर्बेंस होगा, और उसके जितना एब्जॉर्बेंस होगा उसी बेस हम उसकी मॉलिक्यूलर वेट भी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ एग्जैक्ट प्यूरिफिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा प्यूरिफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं, लॉजिकल मेथड से करते हैं, जैसे एलाइजा हो गया, रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे हो गया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हो गया, जिसको बोलते हैं क्या, वेंट, और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होते हैं। ये सब आपके इंपॉर्टेंट मेथड से लॉजिकल मेथड होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, प्योरिटी चेक कर लेते हैं किसी भी वायरस का। ये आपके टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसका क्या स्टेप वन बाय वन हम लोग बात कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं इन्फेक्टेड द वायरस टू ए कॉन्फिडेंट सेल कल्चर मोनोलेयर। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आपके सेल कल्चर मोनोलेयर है, जो भी वायरस का इन्फेक्टेड है, उसको हम लोग क्या सब करते हैं, सबसे पहले आइसोलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं स्मॉल पीस में टिश्यू को, देन इंक्यूबेट कर देते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 to 48 आवर पे। इंक्यूबेट करने बाद उस सेल को हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करते हैं उसका सुपरनेटेंट हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। जब सुपरनेटेंट हार्वेस्ट हो जाने बाद क्या करेगा, हम उसको क्या करेंगे, फ्रीज कर देते हैं, कुछ समय के लिए हम लोग फ्रीज करते हैं, जिससे वायरल पार्टिकल क्या हो जाए, सेल से रिलीज हो जाए, अलग हो जाए। रिलीज हो जाने बाद क्या होगा, देन हम उसको हाई स्पीड पे क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं अंडर सुक्रोज ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट पे क्या करेंगे, हम लोग उसको अंडर सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे हाई स्पीड में तो कलेक्ट कर लेते हैं क्या हम लोग, वायरल पिलेट। वायरल पिलेट जब हमारा इसका कलेक्शन हो जाता है, देन हम लोग उसकी प्योरिटी क्या कर लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। प्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका प्योरिटी हम लोग लॉजिकल मेथड से भी कर सकते हैं, और बाकी अनदर मेथड जिस पे डिस्कस हम लोग किया उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका मेथड होता है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वायरस इन्फेक्शन जब होता है किसी भी एनिमल पे, ह्यूमन पे, तो उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है। इस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके वायरोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके लेक्चर सब मिल जाएंगे। इस लेक्चर को बनाने के लिए हमने डिफरेंट सोर्स का यूज किया। एनपीटीएल एंटीवायरल वैक्सीन इम्यूनोथेरेपी बुक है, बेसिक वायरोलॉजी की बुक आती है एडवर्ड वर्नर की, फंडामेंटल ऑफ मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी ये बुक आपका है, प्रिंसिपल ऑफ वायरोलॉजी बुक आपकी यूज किया गया है, मेडिकल वायरोलॉजी। तो ये सभी आपकी क्या है रेफरेंसेज है, जिनके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इस लेक्चर को सक्सेसफुली प्रिपेयर किया। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी आपसे मिलेंगे।